लोकसभा चुनाव में जबरदस्त हार के बाद भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने अब आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब राजनीति में कदम रखा है तो वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। उन्होंने बीजेपी में वापसी के सवाल का भी जवाब देते हुए कहा, उन्होंने बुधवार के झारखंड में वो मौजूद थे बुधवार को और अपनी फिल्म के लिए प्रचार के लिए पहुंचे और यहाँ पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने अपने अगले राजनीतिक कदम के बारे में बताया। आपको बता दें, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी आने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। पत्रकारों ने जब पवन सिंह से पूछा कि क्या वो इस साल होने वाला बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, इस पर उन्होंने भोजपुरी में जवाब देते हुए कहा, लड़ेंगे भैया, जब कदम रख ही दिया है तो आगे तो बढ़ेंगे ही। ये तमाम बातें पवन सिंह की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि जब कदम उन्होंने रखा है तो फिर अब पीछे नहीं हटने वाले और पवन सिंह ऐसे है नहीं। बीजेपी में जाने के सवाल पर पवन सिंह ने कहा कि इस समय बताएगा, अभी वो इस बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। अगर आपको याद हो तो लोकसभा चुनाव 2024 में काराकाट सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा और फिर हारे भी। इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि मैंने बहुत पहले ही बोला था कि मेरी जीत ज़्यादा चर्चा हार की होती है। आपको बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से टिकट दिया। हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए टिकट को ठुकराया। बाद में वो बिहार के काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरे थे। पवन सिंह के मैदान में आने से काराकाट से चुनाव लड़ने वाले एनडीए उम्मीदवार और राष्ट्र लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस सीट से इंडिया गठबंधन के तहत भाकपा माले के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले राजा राम सिंह को जीत मिली थी। बीजेपी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पवन सिंह को 22 मई 2024 को निष्कासित भी कर दिया और अब उनके फिर से बीजेपी में आने की अटकलें लगाई जा रही हैं। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पिछले दिनों एक टीवी चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पवन सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं क्या। इस पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दिलीप जायसवाल ऐसा अध्यक्ष है जो आपको साथ लेकर के पार्टी चलाएगा, किसी से मेरा परहेज नहीं होगा और जो भी मेरी पार्टी की विचारधारा के साथ जोड़कर काम करेगा और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेगा, हम उस पर विचार करेंगे। ये तमाम बातें दिलीप जायसवाल के द्वारा कही गई थी। तो अब बीजेपी में पवन सिंह शामिल हो सकते हैं, ये अटकलें इस समय लगाई जा रही हैं, लेकिन सच क्या है ये तो आने वाला समय बताएगा। पवन सिंह ने कहा कि मेरे पास जो है राजनीति में आगे बढ़ने का हौसला भी है और हम आगे बढ़ेंगे भी। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई और पवन सिंह का जो रुतबा रहा है, कहीं ना कहीं पवन सिंह ये सोचते हैं कि बिहार विधानसभा में उन्हें जीत जरूर मिलेगी। इसके साथ ही पवन सिंह ने घोषणा करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद वो बिहार विधानसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे। जब उनसे पूछा गया कि आप बीजेपी के टिकट पर चुनाव होगा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि थोड़ा समय नजदीक आने दीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा। तो बताया जा रहा है कि पवन सिंह लगातार बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं और वो बीजेपी नेताओं को इंटरनेट मीडिया पर जन्मदिन की लगातार बधाई भी दे रहे हैं। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण 2 फरवरी को देखा जब बीजेपी नेता आजमगढ़ के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव को जन्मदिन की उन्होंने बधाई दी। पवन सिंह ने निरहुआ से पहले 1 फरवरी को बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और 8 जनवरी को बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह को भी जन्मदिन की बधाई दी थी और इस अवसर पर अभिनेत्री खुशी तिवारी और अभिनेता राजा चौधरी, अमरेंद्र शर्मा, बद्री झा सहित सभी लोग उपस्थित थे। और ये पूरा मामला जो है और आगे बढ़ता हुआ नजर आया। तो पवन सिंह जो है वो बिहार से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि पवन सिंह को कितना लोग एक्सेप्ट करते हैं, बीजेपी एक्सेप्ट करती है, क्योंकि इस बार चुनौती बीजेपी के लिए भी बिहार में रहने वाली है। एक तरफ नीतीश कुमार के साथ उनका गठबंधन है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कोई भी सीट ऐसा नहीं छोड़ना चाहती जो उनके लिए परेशानी का सबब बने। अब ऐसे में काराकाट सीट से जब पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और अगर विधानसभा चुनाव में भी यही हाल रहा तो फिर बीजेपी को जाहिर है पवन सिंह से परहेज होगा। लेकिन पवन सिंह पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं और हाल फिलहाल जो बधाइयाँ वो दे रहे हैं और बीजेपी के टुवर्ड्स जो उनका रवैया है वो यही बता रहा है कि बीजेपी से एक बार फिर से कहीं ना कहीं पवन सिंह की जो नज़दीकियाँ हैं वो बढ़ने लगी है और ये नज़दीकियाँ क्या टिकट पे कन्वर्ट हो पाएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। तो पवन सिंह विधानसभा का चुनाव बिहार से लड़ सकते हैं, ये कहा जा रहा है और अगर ऐसा होता है तो फिर पवन सिंह बन जाएंगे एमएलए और जाहिर है जो रुतबा पवन सिंह का होता है उससे अब वो वहां भी नजर आएंगे।